नमो उवज्झायाणं नमो लोए सौवसागुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, अपन लोग यहाँ पर प्रतिक्रमण भक्ति के अर्थ को समझ रहे हैं। कल हम लोगों ने यहाँ पर जिनेन्द्र प्रभु को नमस्कार किया था, निषिद्धकाओं को नमस्कार किया था, अरिहंत सिद्ध ऐसे ज्ञानावरणादि रज से रहित उन भगवंतों को नमस्कार किया था। फिर साथ में अरिहंत सिद्ध बुद्ध जिन आदि 14 पूर्व के ज्ञाता, दर्शन और दर्शन के धारी, ज्ञान और ज्ञान के धारी, गुप्ति और गुप्ति के धारी, वे सभी हमारा मंगल करे, ये भावना भाई थी। और फिर उसके उपरांत हमने ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक आदि सिद्धायतनों को नमस्कार किया, निर्वाण स्थलों को नमस्कार करके अब यहाँ पर अपने विशुद्ध भावों से मस्तक को झुका करके मन वचन काय की शुद्धि से नमस्कार करता हुआ मैं इस प्रकार मंगल करता हूं कि भावना उस प्रतिक्रमण करने वाले प्रतिक्रमण करता ने भाई कि बार बार भगवंतों को नमस्कार क्यों किया जा रहा है। अरिहंत सिद्ध बुद्ध निध निर्मल निज आदि, फिर कहा बार बार कह रहे, ये बार बार उनको नमस्कार और बार बार इस प्रकार से अपनी पवित्र जवान को पवित्र बनाना है। और जैसे बने तैसे परिणामों में विशुद्धि को लाना है, क्योंकि हम लोग अपने पूर्वगत पापों की निंदा, गर्हा, आलोचना इस प्रतिक्रमण के माध्यम से कर रहे हैं। इसलिए जितनी आपकी विशुद्धि बढ़ेगी उतना आपके प्रतिक्रमण करने का फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए बार बार यहाँ पर नमस्कार आदि किया जा रहा है परिणामों की विशुद्धि के लिए। और जैसे जैसे आपके परिणामों में विशुद्धि आएगी, फिर आगे चल करके जो प्रतिक्रमण, जो आपकी प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं का प्रतिक्रमण आपने किया। पहली प्रतिमा जो थी दर्शन प्रतिमा, उस दर्शन प्रतिमा में आपने यहाँ पर शंका, कांक्षा, विजिगिंछाए पर पाषंड प्रशंसनाए पसंद हुए। ये मेरे द्वारा जो भी हुआ अपराध भगवान, मेरे द्वारा अर्थात मेरे मन से, वचन से, काय से कृत कार्य अनुमोदना के द्वारा जो पाप हुआ, तस्मिच्छामि दुक्कड़ाम। ये पहली प्रतिमा संबंधी प्रतिक्रमण किया। जैसे विशुद्धि बढ़ती बढ़ती गई और यहाँ आकर के हमने पहली प्रतिमा संबंधी प्रतिक्रमण को किया। फिर दूसरी प्रतिमा का स्वरूप शुरू होने, दूसरी प्रतिमा संबंधी व्रतों का भी यहाँ पर तत्संबंधी यहाँ पर हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं। ये भी अपन ने कल पढ़ लिया था। परिक्रमामि भन्ते, अर्थात हे भन्ते, हे भगवान, मैं अपने दोषों की आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। परिक्रमामि, प्रतिक्रमण करता हूँ। ये वध परिमाएं, अर्थात जो दूसरी प्रतिमा जिसका नाम है व्रत प्रतिमा, ये हमने कल पढ़ लिया था। इस प्रतिमा में क्या कहा था? फूल एड़े हिंसी हिंसा वृद्धि वधे। ये जो दूसरी व्रत प्रतिमा है, इसमें स्थूल यानी स्थूल हिंसा त्याग व्रत में क्या करना? कहते मेरे द्वारा वध से
बंधेन बंध से, छेन छेदन करने से, अई भारारोहणेन अति भारारोपण, और अन्न पान निरोहणेन, और अन्न पान का निरोध करने से, अर्थात इन जीवों को मैंने बांधा हो, मारा हो, अंगो पांग का छेदन किया हो, शक्ति से अधिक ये जो मेरे द्वारा अन्नपान का निरोध किया हो, वो मेरे रात्रि संबंधी, देवसी दिवस संबंधी जो अतिचार है, अनाचार है, मन वचन काय से किए गए हो, कराए गए हो, अथवा करते हुए कि मैंने अनुमोदना की हो, कहते वो मेरा सारा पाप क्या हो, मिथ्या हो। ये यहाँ पर भावना आई गई है। इस दूसरी प्रतिमा में स्थूल हिंसा विरत व्रत की चर्चा हुई। अब दूसरी प्रतिमा में और आगे यहाँ पर कहते हैं, परिकमामी बनते वद पड़ी माए, विदिये थूलेड़े असच्च विरदि वदे, मिच्छोवदेशेन वा रहो अभक्षाणेन वा, कूड़ले कर्णेन वा नासापहारेण वा, सायार मंत भेणवा जो मैं देव सियो राइयो वही चारो अनाचारो मनसा वत्सा कायेण, कदोवा आरिदोवा कीरंतोवा समणु मंडितो तस्य मिच्छामे, दुक्कड़ा मिसका अपना अर्थ लगाते हैं यहाँ पर। बनते हे भगवान, कहते हैं कि वद पड़िमाए, व्रत प्रतिमा में, दूसरी प्रतिमा का नाम व्रत प्रतिमा है, ऐसे व्रत प्रतिमा में स्थूल अड़े असत्य विरधि वदे, स्थूल असत्य यानी असत्य, विरधि वदे वृत्ति यानी त्याग व्रत में, कहते लगे हुए जो दोष हैं, उन दोषों का परिक्रमामी मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। कौन सी प्रतिमा? दूसरी प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा में भी क्या है? स्थूल असत्य विरति त्याग व्रत में। अभी पूर्व में अपन ने जो किया था वो भी दूसरी ही प्रतिमा थी, किंतु दूसरी प्रतिमा में कहा था कि स्थूलड़े हिंसा विरधि वदे, अर्थात स्थूल हिंसा त्याग व्रत में या स्थूल असत्य विरति त्याग व्रत में लगे हुए दोषों का परिक्रमा भी मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। क्या है प्रतिक्रमण? मिच्छोपदेशेन वा, मिथ्या उपदेश। मिथ्या उपदेश का मतलब मेरे द्वारा कोई मिथ्या उपदेश देने से, मैंने कोई झूठ बोल दिया हो, खोटा बोल दिया हो, तो क्या कहलाता है? वो मिथ्या भाषण कहलाता है। ऐसे मिथ्योपदेशेन वा। फिर कहते रहो अभक्षाणेन वा, अर्थात एकांत में कही गई कोई बात प्रकट कर देने से। हो सकता कोई ऐसी बात बीच में किसी की आपस में हुई हो, एकांत की बात हो, उस एकांत की बात को आपने प्रकट कर दिया, बोल दिया, तो वो भी आपके द्वारा किया गया क्या है? ये अपराध है, दोष है। फिर कहा कूट लेख करने, कहते कूट लेख मतलब खोटे दस्तावेज बना देना, झूठे दस्तावेज लिख देना। दुक्कड़म, फिर से लिखना, आवाज समझ में नहीं आ, चला गया हो, पढ़ नहीं पाया मैं क्या लिखा था, फिर से देखो। क्या कहा? झूठे दस्तावेज। झूठे दस्तावेज मतलब
ऐसे झूठे दस्ता कूट लेख करणेण यदुक्कडम च शब्द सहा दुक्कडम का शब्द दुष्कृत दुष्कृत होता है तस् मिच्छा में दुक्कडम तस् यानी वह मे यानी मेरा कहते मिथ्या मेरा कर्म दुष्कृत मिथ्या अर्थात दुष्कृत्य मिथ्या हो गए मे यानी मेरा तस् मिच्छा में दुक्कडम तस् यानी वो कौन सा जो अपन यहाँ पढ़ के आ रहे हैं कौन सा पढ़ करके आ रहे हैं ये पढ़ा ना अभी यहाँ पर वधे वहेणवा बंडेणवा छेड़वा इवारा रोडवा लेवा आदि आदि आगे समझ में अच्छा ठीक है कहने का अर्थ है यहाँ पर दुष्कृत हुए कहाँ चले गए कूट ले फिर झूठे दस्तावेज आदि लिखने से ठीक है ऐसे कूट ले क्रिया कहलाती है ये कूट ले करने नासापहरण होता है कि किसी की दूसरे की जो धरोहर है उस धरोहर को अपहरण आपने हरण कर लिया अर्थात उसको रख लिया कहते उस अपहरण करने में धरोहर के हरण करने से और साथ में सायार मंत्र भेदवा साकार मंत्र भेद उमा स्वामी जी महाराज को पढ़ोगे आतत्वात् सूत्र तो वहां पर ये सारे पद आपको मिल जाएंगे ऐसे किसी के द्वारा साकार मंत्र भेद यहाँ पे कहते हैं कि किसी के द्वारा कोई इंगित की गई जो चेष्टा है शरीर की चेष्टा उस चेष्टा से उसके अभिप्राय को प्रकट कर देना अच्छा हम जान गए मान लो किसी ने ऐसा ऐसा संकेत किया वो संकेत आप जानते थे और आपने किसी व्यक्ति से कहा देखो ऐसे ऐसे संकेत कर रहा था मैंने जान लिया तुम्हें बता दिया क्या 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 काम था आपको बताने का जी हाँ आप अपना काम कीजिए ना लेकिन नहीं हमारी आदत है दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करने की ये इंटरफेयर जो अपन करते हैं ये सबसे बुरी आदत हमारी है और यही बुरी आदत हमको संसार में भटकाती है एक इंद्री दूसरी इंद्री का काम नहीं करती खाने वाली इंद्री सुनने वाली इंद्री का काम नहीं करती तो फिर हमको ये काम क्यों करना चाहिए इसलिए इंटरफेयर हमें नहीं होना चाहिए इंटरफेयर करने से ये सारी की सारी दुविधाएं खड़ी हो जाती है तो यहाँ पर यही कहा कि ऐसे किसी के अभिप्राय को प्रकट कर देने से सायार मंत्र जो मेरे द्वारा देवसी दिन में रात्रि में इस प्रकार से कहते हैं जो अतिचार अनाचार मन से यानी मन के द्वारा वत्साने वचन के द्वारा कायण यानी काय के द्वारा कदोवा किया गया हो कारिदोवा अथवा किसी के द्वारा कराया गया हो किरंतोवा समण मन्निदो अथवा मैंने किसी प्रकार से किए हुए की अनुमोदना की हो तो वो मेरा सारा का सारा तस्स वो मेरा अपराध क्या होवे मिच्छा में दुक्कडा मेरा सारा पाप दुष्कृत मिथ्या होवे ये भावना भाई फिर आगे चलते हैं अभी तो अहिंसानुव्रत हो गया सत्यानुव्रत हो गया अब आ रहा है आचौर्यानुव्रत की चर्चा करते हैं परिक्रमामी बनते वद पडिमाए दिदिये तूलेड़े थेड़ विरति वदे थेड़ को गेणवा थेड़ हरिया दाणेनवा विरुद्ध रज्जा एक मणेनवा हीना ही मानुमा नीनवा पड़ी रुवा जो मैं राइयो देवसी होई चारो वना चारो मनसा वर्षा कायेण
कदो वा कारिदो वा किरंतो वा समनु मन निदो तस्मिच्छा में दुक्कड़म। अब इसका अर्थ अपन लगाते हैं, बनते हे भगवान, कहते वध पड़िमाए, कहते व्रत प्रतिमा में तिदिये, तीसरी व्रत प्रतिमा जो है, दूसरी प्रतिमा, उसमें तिदिये थूलड़े, तीसरे स्थूल व्रत में कौन सा है वो, हेड़ विरदी वदे, अर्थात वो तीसरा यानी अचोरियानुव्रत स्तेन विरदी, कहते स्ते यानी चोरी से विरक्त ऐसे वदे यानी व्रत में हेड़ पौगेनवा, कहते हैं स्थेन पहोगेनवा का अर्थ है कि जो मेरे द्वारा इस प्रकार स्थेन अर्थात जो चोरी किए, चोरी से अपहरण किए गए, कहते मेरे द्वारा यहाँ पर चोरों से पहोगेन अर्थात प्राप्त किए गए, चोर से अपहरण किए गए द्रव्य का ग्रहण किया हो। फिर कहते थेन हरिया डाणेनवा, अथवा यहाँ पर ऐसे स्तेह हरिय अर्थात किसी के द्वारा उसका हरण किया गया हो, चोरी से अपहरण किए गए द्रव्य का ग्रहण किया हो, राज्य विरुद्ध राज्य कमणिनवा, विरुद्ध राज्य के विरुद्ध कार्य किया गया हो, अथवा ही मानुमा नेनवा, अर्थात मेरे द्वारा क्या किया हो, तोलने के बाट आदि कम रखे गए हो, हीन और अहीय, मान उपमान, ऐसा निकालना वहां से अर्थ। जब देता है किसी को तो छोटे बाट से गिन करके देता है, और जब लेता है वस्तु खरीदता है तो बड़े भारी बाटों से, यानी जो वजन है ना उससे खरीदता है। ये क्या है, ये चोरी है। इस प्रकार से तोलने के बाट आदि कम ज्यादा रखे हो, और कहते हैं पड़ी हुआ व्यवहार, प्रतिरूपक व्यवहार कहलाता है कि अधिक मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिलाकर दे दी। जैसे गेहूं है तो अच्छी क्वालिटी का गेहूं था 50 रुपए किलो का, तो 50 रुपए किलो के गेहूं में 5 किलो गेहूं 25 रुपए किलो वाला मिला दिया, गेहूं तो गेहूं है। अब उसने क्या कर दिया, 5 किलो ऐसा मिला करके दे दिया। घी था, घी कैसा था, गिर गाय का घी था, तो उसमें दूसरी गाय का मिला दिया और गाय का घी बोल करके बेच दिया। ये क्या है, अधिक मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिलाकर दी हो। कहते हैं जो मैं देवसियो, इस प्रकार जो मेरे द्वारा दिन में रात में अति चाचा मन से वचन से काया से कर्ता से जो किया गया हो, तस्मिच्छा में दुक्कड़म, वो मेरा सारा पाप जो है वो मेरा पाप मिथ्या होवे, ये यहाँ पर कहा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर स्वयं तो चोरी नहीं की, परंतु दूसरों को ऐसा व्यापार बताना जिससे वह चोरी करे, वो कहता स्तेन प्रयोग, अर्थात चोरों को चोरी की प्रेरणा देना। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरी प्रतिमा में तीसरे भेद को कहा। अब उसके उपरांत पड़िकमामी भंते वद पड़िमाए चौथे धूलियड़े अबंब विरदी वदे परिविवाह करणेनवा इत्तरिया गमनेनवा परिगहिदा परिगहिदा गमनेनवा नंग कीड़नेनवा काम दिव्वा निविनिवेशेनवा जो मैं राहियो देशो विचारो मनसा वसा कायण गदोवा कारिदोवा किरंतोवा समण मन्य दशमेच्छामृतकलाम। अब यहाँ पर कहते हैं वध पड़िमा व्रत प्रतिमा में, दूसरी प्रतिमा का नाम व्रत प्रतिमा, उसमें चौथे थूलेड़े ऐसे चौथे स्थूल अबंब विरदी वदे, अर्थात ऐसे चौथे उस अबंब यानी अब्रह्म विरती व्रत में
जो लगे हुए दोष हैं उन दोषों का मैं परिक्रमामी प्रतिक्रमण करता हूँ। कहते हैं पर विवाह करणेन वा। अब यहाँ पे कहते हैं पर विवाह। पर विवाह वो कहलाता है कि दूसरों का विवाह किया हो। करते हैं लोग दूसरे के विवाहों में, उनकी पूरी पूरी सम्मति होती है, कुंडली लाना मिलाना करना कराना देखना दिखाना। तो यदि व्रती है तो व्रती इस प्रकार पर विवाह आदि के कार्य नहीं करेगा। हाँ, अपने अंतर्गत रहने वाले परिवार कुटुंबियों की तो बात अलग है, किंतु अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों के विवाह में इस प्रकार की कार्य नहीं करेगा। तो कहते पर विवाह करणेन, अर्थात दूसरों का विवाह किया हो। फिर इत्तरीयागमनेन वा, इत्तरी जाने व्यभिचारिणी स्त्री के कहते घर आना जाने रूप व्यवहार रखा हो। फिर कहते हैं कि परिग्रहिता परिग्रहिता गमनेन वा, अर्थात परिग्रहित यदि अपरिग्रहित कुमारी का आदि हो अथवा परिग्रहित जो वेश्या आदि हो अथवा और भी दूसरी ऐसी स्त्रियों के साथ व्यवहार रखा हो, अनंत कीड़नेन वा, इनके साथ काम सेवन आदि किया हो, काम सेवन के अंगों को छोड़ करके अन्य अंगों से काम किया हो, अथवा काम तीव्रता विनिवेशेन वा, काम की तीव्रता का ऐसा अभिनिवेश, अर्थात उनकी काम की तीव्रता की विकार की लोलुपता आदि हुई हो, दिन में रात में अतिचार अनाचार अथवा मन से वचन से कायकृत कारित अनुमोदना मेरे द्वारा की गई हो, तस् मिच्छा में दुक्कड़ा, मेरे संबंधी जो पाप है हे भगवान क्या हो वे, मिथ्या हो, निरर्थक हो, ये यहाँ पर कहा। अब यहाँ पर पांचवा व्रत है। पांचवा व्रत कौन सा है? कहते परिग्रह परिमाण अनुव्रत की चर्चा कहते। परिक्रमामि भन्ते वद परिमाए पंचमे थूलयड़े, परिग्रह परिमाण वदे खेत्वत्तूणं परिमाणा एकमणेन वा, धन धन्नानं परिमाणा एकमणेन वा, हरिण सुवर्णानं परिमाणा एकमणेन वा, दासी दासानं परिमाणा एकमणेन वा, भांड परिमाणा एकमणेन वा, जो मैं देवसियो राइयो वही चारो अनाचारो मनसा वत्सा कायन करूँगा, कारी दोवा कीरंतो वा समणु मन निदो तस्मिच्छा में दुक्कड़म। अब यहाँ पे कहते हैं इच्छाई बनते परिक्रमाई बनते बनते यानी हे भगवान मेरे द्वारा क्या किया गया हो। कहते हैं कि हे भगवान वद परिमाए, इस दूसरी प्रतिमा के अंतर्गत पंचमे थूलेड़े, ये जो पांचवा जो स्थूल व्रत है, परिग्रह परिमाण वदे, परिग्रह परिमाण अनुव्रत में कहते हैं मैं इनमें जो दोष लगे हैं उन दोषों का परिक्रमामी मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। ऐसी द्वितीय व्रत प्रतिमा में जो स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में खेत वस्तुणम वा, खेत यानी क्षेत्र, वस्तु यानी वास्तु यानी मकान आदि के करे परिमाणा एकमणेन वा, इसके परिमाण का अतिक्रमण करने से, मैंने क्षेत्र मकान आदि का जो परिमाण किया था उसका उल्लंघन अतिक्रमण कर दिया। तो ये हो गया आपका खेत वस्तुनम परिमाणा एकमणेन वा। फिर उसके बाद धन धन्नानम परिमाणा एकमणेन वा, धन यानी गाय बैल आदि धन कहलाते हैं। धान्य गेहूं चना आदि का जो हमने परिमाण किया था उस परिमाण का भी क्या कर दिया, अतिक्रमण कर दिया। ऐसे उस धन और धान्य के अतिक्रमण करने से
दासी दासानाम परिमाणा इक्कमणेन्वा, जो हमने दास और दासी का प्रतिक्रमण हमने संकल्प किया था कि इतने दास और दासी के साथ में मैं उनके साथ इतना परिमाण रखूंगा अपने जीवन व्यवहार में, उसका परिक्रमा में उसका क्या कर दिया, अतिक्रमण कर दिया। तो यहाँ पे कहते हैं ऐसे दासी दास, और फिर कहते हैं धन धन हो गया, हिरण्य सुवर्णानम रह गया। हिरण्य सुवर्णानम यानी होगा सोना और चांदी, ऐसे हिरण्य यानी चांदी, सुवर्ण यानी सोना। जो आपने चांदी सोने का परिमाण किया था उसका आपने अतिक्रमण कर दिया। वो तत्संबंधी अतिक्रमण करने से, दासी दास के परिमाण का अतिक्रमण करने से, और कुप भांड परिमाणायुक्त मणिन्वा, कुप यानी होता है वस्त्र, बर्तन आदि होते हैं, भांड आदि, ये समस्त परिग्रह का क्या कर दिया हमने, अतिक्रमण करने से। जो भी मेरे द्वारा दिवसियो दिन में या राइयो रात्रि में, कहते हैं मन से वचन से काय से कृत कारित अनुमोदना से, कहते हैं व्रत संबंधी जो अचारो अनाचारो, जो अतिचार अनाचार हुआ, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, वो मेरा सारा का सारा पाप मिथ्या हो। इस प्रकार ये 5 अनुव्रत संबंधी प्रतिक्रमण अपना पूरा होता है। फिर उसके बाद अपने 12 व्रत है, 2 प्रतिमा में, 5 अनुव्रत है, 3 गुणव्रत है, 4 शिक्षा व्रत है। अब 3 गुण व्रतों की चर्चा करते हैं। तत्संबंधी हमारे द्वारा कौन सा पाप होता है उसको आगे यहाँ पर कहते हैं, परिक्रमामि बनते वद परिमाय पड़मे गुणपदे, उड्ड वैक्कमणेन्वा अहो वैक्कमणेन्वा तिरि वैक्कमणेन्वा केतवद्धियेन्वा अंतराधानेन्वा, जो मैं देवसियो राइयो ऐचारो अनाचारो मनसा वत्सा कायेन कदोवा कारिदोवा कीरंतोवा समनुमन्निदो तस्मिच्छामे दुक्कड़ाम, ये यहाँ पर कहा। अब यहाँ पे कहते हैं घंटे, हे भगवान, कहते वध परिमाए, दूसरी प्रतिमा में, मैं द्वितीय प्रतिमा के मध्य पड़मे गुणपदे, पड़मे यानी प्रथम पहले, गुणपदे यानी गुणव्रत में, जो क्या है पहला गुणव्रत कौन सा है, दिग्व्रत, नाम याद रहना चाहिए अपने को। पहला गुणव्रत है दिग्व्रत। दिग्व्रत का मतलब क्या है, 10 दिशाओं की हमने जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा बना ली थी। ऐसे उस दिग्व्रत में लगे हुए अचारो अनाचारो अतिचार अनाचार आदि जो दोष है उसको परिक्रमामी, उन दोषों का प्रतिक्रमण करता हुए संकल्प हुआ। अब कहते हैं कि दूसरा व्रत जो प्रतिमा, दूसरी जो व्रत प्रतिमा है उसमें जो प्रथम गुण व्रत है उसमें उड्ढ वैक्कमणेन्वा, उड्ढ यानी ऊर्ध्व, ऐसी ऊर्ध्व दिशा में मेरे द्वारा गमन की सीमा का उल्लंघन किया हो, अर्थात हमने ऊर्ध्व दिशा में अपनी दिशा बना रखी थी। क्या बना रखी थी कि हम आज 1000 फुट के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन अपन ने जब नियम लिया सुबह सुबह नींद खुलते ही, तो नींद खुल के प्रतिक्रमण सामायिक के बाद हमने नियम ले लिया, लेकिन अचानक हमको 9 बजे खबर आई कि बेटी ने बुलाया है गुवाहाटी तुरंत। अब तुरंत बुलाया है तो क्या करेंगे, ठीक है यहाँ से तो कार से पहुंच गए 4 घंटे में कोलकाता, और फोन पर ही अपन ने टिकट भी बुक कर लिया
और टिकट फ्लाइट मिल गया हमको शाम को 4 बजे का, और 2 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए, और पहुंच करके अपन चढ़ गए फ्लाइट में। जब उतरे या बैठे तो याद आ रहे हमने तो सुबह 1000 मीटर 1000 फुट का क्या किया था, ऊपर का नियम लिया था, और चढ़ गए सीधे 40,000 फुट पर इंडिगो में। अब क्या करोगे हे भगवान, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, अब शाम को प्रतिक्रमण करो, पहुंचते ही गुवाहाटी, क्या करना। हाँ, तो ऊर्ध्व दिशा में कहते गमन की सीमा का उल्लंघन किया गया, उड्डवैकमणिन्वा। फिर कहते अहो अहो वैकमणिन्वा, अधो दिशा में गमन की सीमा का उल्लंघन किया हो। जो नियम आपने नीचे उतरने का बनाया था, जैसे ऊपर का उल्लंघन हो गया वैसे नीचे का भी उल्लंघन हो गया। तो उस अहो वैकमणिन्वा, अहो यानी अधो, अधो दिशा में गमन की सीमा का अतिक्रमण ने उल्लंघन किया हो। तिर्यकमेनवा, अब तिर्यंच तिर्यक यानी तिर्यक दिशा में आपने जो सीमा बनाई थी कि श्री से बाहर नहीं जाएंगे, और अचानक जाने का मौका पड़ गया निमिया घाटिया मधुबन शिखर जी के लिए, तो आपने जो नियम लिया था तिर्यक रूप में वो आपका भंग हो गया, अर्थात वहां पर अतिचार लग गया। तो तिर्यक दिशा की सीमा का गमन उल्लंघन किया हो। और कहते हैं क्षेत्रवद्धियेनवा, सीमित क्षेत्र में वृद्धि की गई हो, जो मेरे द्वारा क्षेत्र सीमित किया था, चलो भैया इधर का कम करके उधर का बढ़ा लेते हैं, इस प्रकार का आपने कोई कार्य किया हो, तत्संबंधी अथवा 10 दिशाओं संबंधी की गई मर्यादा को अंतराधारणेनवा, अंतराधारण मतलब जो आपने दिशाएं 10 दिशाओं की थी उसको आप भूल गए, अर्थात मर्यादा जो आपने 10 दिशाओं संबंधी की थी वह भूल गए। इस प्रकार से जो मेरे द्वारा दिन में रात में अतिचार अनाचार मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इस प्रकार से ये पहला गुणव्रत हुआ। कितना समय बचा भैया, और आगे चलते हैं। फिर कहते यहाँ पर परिक्रमानी भन्ते, कहते वद परिमाए विधिये उलब्धे आनयनेनवा विनियोगेनवा। 6 मिनट है। आनयनेनवा विनियोगेनवा शब्दानुवायनवा रोवाणुवायनवा पोगल खेवेनवा, जो मैं देव सियो राइयो ऐचारो मनसा वचसा कायेन कदुवा कारिदो वा कीरंतो वा समण मन निदो तस्मिच्छामि दुक्कड़ा। अब कहते हैं अंते हे भगवान, वद परिमाए दूसरी व्रत प्रतिमा में विधिये गुणबदे, अर्थात दूसरे गुण व्रत में, विधि यानी दूसरा, ऐसे दूसरा गुणबदे, दूसरा गुणव्रत। पहला गुणव्रत क्या हुआ, पहला गुणव्रत हो गया दिग्व्रत, 10 दिशाओं की मर्यादा की थी। अब दूसरा व्रत कौन सा है, देश व्रत। अब यहाँ कहते हैं ऐसे दूसरे गुणव्रत यानी देश व्रत में लगे हुए दोषों की विशुद्धि के लिए ये पद को हमेशा अपने मन से लगाना है। तत्संबंधी मैं क्या करता हूँ, परिक्रमामी, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अब आगे कहते हैं आनयनेनवा, इस दूसरे देश व्रत में मैंने क्या किया है, जो मैंने सीमा की थी उस सीमा से बाहर की वस्तु को आनयन अने मैंने मंगाई हो, अर्थात मर्यादा के बाहर से वस्तु मंगाई हो। आज अपन ने नियम तो कर लिया, क्या नियम कर लिया देश व्रत में, कि स्त्री से बाहर न जाएंगे और ना किसी का कोई लेन देन का व्यवहार रखेंगे। लेकिन सरिया से कोई आ रहा मालूम पड़ा, फोन कर दिया कि भैया आम और नारियल के पानी ले आना। कहां से,
सरिया से। अब नियम तो तुमने किया था ईसरी का, लेकिन सरिया से फ्री में गाड़ी आ रही थी तो फ्री में आपने सामान मंगा लिया अपना। ये क्या हो गया? ये आपने मर्यादा से बाहर की वस्तु आनयन आनयन आपने मंगा लिया, ये आपको अतिचार लग गया। फिर कहते हैं आनयन वा विनियोगेन वा। विनियोगेन का अर्थ होता है कि बांधी गई सीमा से बाहर वस्तु आपने क्या की गई हो, उसको भेजी हो, अर्थात वस्तु आपने यहाँ से वहां दूर भेज दी। जो सीमा आपने की थी उस सीमा से बाहर वस्तु को विनिमय आपने भेज दिया वहां पर। फिर उसके बाद कहते शब्दानुवायनवा। शब्द अर्थात शब्दों की इशारे से मर्यादा के बाहर से अपना कार्य सिद्ध किया हो। अब आपने नियम बनाया था कि इस कमरे के बाहर नहीं जाएंगे, हमारी देशरत की मर्यादा है, शरीर से तो नहीं जा रहे, किंतु आपने शब्दों से बोल दिया ओ भाई साहब ले आओ सामान इधर। ये क्या कर लिया? आपने अपनी सीमा से बाहर शब्द को फेंक करके उस व्यक्ति को आकर्षित करके अपनी इष्ट वस्तु को मर्यादा से बाहर की आपने मंगा ली। शब्दानुवायनवा, शब्द के माध्यम से आपने जब नियम किया तो ना बोलना है, ना मंगाना है, ना इशारा, कुछ नहीं करना, तो शांति से यहाँ पर अपना कार्य करना। शब्दानुवायनवा, इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गया आपका शब्दों के इशारे से मर्यादा की बाहर से अपना कार्य सिद्ध किया हो, अथवा रूपानुवायनवा, रूप दिखा करके मर्यादा के बाहर से अपना कार्य सिद्ध किया होता है। रूप दिखा करके अपन कार्य करें। बैठे हैं घर के बाहर, 2 मिनट रह गए, और रूप दिखा करके भैया घर में कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको लगेगा हाँ मालिक देख रहा है। मालिक तो सामायिक कर रहा है, लेकिन सामायिक के निमित्त हमने क्या किया, सामने वाले को उससे काम ले रहे तो रूप आदि को दिखा करके इसी मर्यादा की बाहर से अपना कार्य सिद्ध किया हो, अथवा पुद्गल, उस पुद्गल क्षेप के द्वारा, अर्थात ऐसे उन कंकड़ पत्थर आदि फेंक करके आपने मर्यादा के बाहर अपना कार्य सिद्ध किया। बैठे तो थे मर्यादा करके, किंतु आपको इशारा करना नहीं, बोलना नहीं, कुछ करना, आपने पत्थर उठाया उसको फेंक करके मारा, इधर देख, ये क्या कर दिया? पुद्गल क्षेप के द्वारा आपने उसको अपनी ओर कार्य किया। आपने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, इस प्रकार से मर्यादा की बाहर अपना कार्य किया हो। इस प्रकार मेरे द्वारा देवसी जो मैं देवसी राई चारों मनसा वर्षा कायन कदोवा कारिदोवा किरंतोवा समण मन्निदो तस्स मेरा सारा पाप भगवान मिथ्या होवे। इस प्रकार से दूसरा गुणव्रत हुआ, समय आप लोग का हो गया, से सपन कल समझेंगे। सभी को जय जिने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके निष्ठापना कर लेना। प्रतिक्रमण अटेंड की कृतज्ञता के वसीभूत होकर के 9 अपनी नाम अटेंडेंस लगाना। शाम को सामायिक करेगी अनित्यानुप्रेक्षा के ऊपर। ओम।